नमो नमः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम भाग 3 कक्षा 8वीं के लिए जो है उसका तीसरा पाठ त्वरित बुद्धि वानरः, उस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ बोधः और व्याकरण बोधः का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैंने हिंदी गुंजन पुस्तिका है उसके भी सब पाठ डाल रखे हैं इस चैनल पर, और हिंदी उत्कर्ष के भी मैं डालने वाली हूँ, और सुगम संस्कृतम भाग 1, 2, 3 के सभी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं, तो आप हिंदी की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। त्वरित बुद्धि वानरः। पहला प्रश्न है इसमें पाठ बोधः के उचित विकल्पम चित्वा लिखत, कि उचित विकल्प चुनकर लिखना है। राइट द करेक्ट आंसर। पहला है नद्याः तीरे कः आसीत्, नदी के किनारे क्या था? मकरः, वानरः या जम्बूतरः? इसका उत्तर आएगा जम्बूतरु। ठीक है। फिर है मकरः कस्मात् बहिः आगच्छत्, मगरमच्छ किससे बाहर आ गया? सलिलात्, गृहात् या सरोवरात्? इसका उत्तर आएगा सलिलात्। कम दृष्ट्वा वानरः अवदत्, किसको देखकर बंदर बोला? ठीक है, तो मकरेम, मकरम या रक्तमुखम? तो मकरम, मगरमच्छ को देखकर बंदर बोला। चौथा है सह वानरेण सह कस्य छायायामं तिष्ठति स्म, वह बंदर के साथ किसकी छाया में बैठता था? जम्बूतरोः, वट वृक्ष से, आम्रस्य? तो जम्बूतरोः, जामुन के पेड़ के नीचे। ठीक है, जामुन के पेड़ के नीचे कौन बैठता था? बंदर और मगरमच्छ। का वानरस्य हृदयं वाञ्छति स्म, बंदर का हृदय खाने की इच्छा कौन रखती थी? मकरस्य भार्या, यानी कि मगरमच्छ की जो पत्नी थी मकरी, वो रखती थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा पूर्ण हो गया। अब दूसरा देखिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। नद्याः तीरे किम नाम वानरः निवसति स्म, नदी के किनारे कौन से नाम का बंदर निवास करता था? नद्याः तीरे रक्तमुखः नाम वानरः निवसति स्म, नदी के किनारे रक्तमुख नाम का बंदर रहता था या निवास करता था। दूसरा है तरोः अध्ये किम नाम मकरः विश्रामं करोति स्म, यानी कि पेड़ के नीचे किस नाम का मगरमच्छ जो है विश्राम करता था? तरोः अध्यः करालमुखः नाम मकरः विश्रामं करोति स्म, कि पेड़ के नीचे करालमुख नाम का बंदर जो है वो विश्राम करता था। मकरम दृष्ट्वा वानरः तम किम अवदत्, मगरमच्छ को देखकर बंदर क्या बोला? तो मकरम दृष्ट्वा वानरः अवदत् भवान् मम अतिथिः, तुम मेरे अतिथि हो। एतानि अमृत तुल्यानि जम्बू फलानि बक्ष्यतु, ये मीठे अमृत के समान जामुन के फल खाओ। ठीक है, आप मेरे अतिथि हो और ये अमृत तुल्यानि यानी कि अमृत के समान जामुन के फल जो है वो खाओ। उसके बाद चौथा है वानरः जम्बू फलानि खादित्वा अवशिष्टानि कस्मै प्रयच्छति स्म, बंदर जामुन के फल को खाकर अवशिष्ट जो बच जाते थे वो किसको देता था? वानरः जम्बू फलानि खादित्वा अवशिष्टानि स्वपत्नै प्रयच्छति स्म। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वानरः नहीं आएगा, मकरः आएगा। ठीक है, मगरमच्छ, तो यहाँ पर भी मकरः आएगा और यहाँ पर भी उत्तर में भी मकरः आएगा, कि मगरमच्छ जामुन के फल खाकर बचे हुए अपनी पत्नी को देता था। अगला है मकरस्य भार्या आग्रह पूर्वकम तम किम कथ्यत, मगरमच्छ की पत्नी जो है वो आग्रह पूर्वक क्या कहती है? मकरस्य भार्या आग्रह पूर्वकम अकथ्यत यदि त्वं वानरस्य हृदयं न दास्यसि तर्हि अहम भोजनं त्यक्त्वा प्राण त्यागम करिष्यामि, यदि तुम मुझे बंदर का हृदय नहीं ला कर दोगे तो मैं भोजन को छोड़कर प्राण त्याग दूंगी।
ठीक है, ऐसा वो बोलती। पूर्ण वाक्य उत्तर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब है तीसरा, घटना कर्मानुसारम पुनः लिखत। घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखना है। तो देखो यहाँ पर 8 वाक्य हैं, तो घटनाक्रम के अनुसार कहने का अभिप्राय सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही अंत में क्या हुआ। तो पाठ में हमने जैसे पढ़ा है वैसे ही घटनाक्रमानुसार लिखना है। पहला आएगा इसमें, नद्याः तीरे रक्तमुखः नाम वानरः निवसति स्म। उसके बाद रक्तमुखः जम्बूतरोः मधुराणि फलानि खादति स्म। फिर वानरः करालमुखम अतिथिम मत्वा जम्बूफलानि अयच्छत्। ठीक है, उसके बाद करालमुखः अवशिष्टानि जम्बूफलानि सपत्न्यै प्रयच्छति स्म। ठीक है, उसके बाद मकरस्य भार्या वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति स्म। छठा आएगा, त्वरित बुद्धि वानरः अवदत् मम हृदयं तु वृक्षे एव आरक्षितम् अस्ति। कि तेज बुद्धि वाला बंदर बोला, मैं तो मेरा हृदय जो है वो वृक्ष में ही रखकर आ गया हूं। सातवां है, मक्रः स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा पुनः वृक्षं प्रति आयाति। मगरमच्छ अपनी पीठ पर बैठाकर बंदर को फिर से पेड़ के पास लेकर जाता है। आठवां है, विश्वासघातकः मक्रः पश्चातापम करोति स्वगृहं च गच्छति। विश्वासघात मगरमच्छ जो है वो पश्चाताप करता है और अपने घर को चला जाता है। ठीक है, ये घटनाक्रमानुसार हमने फिर से लिखे। तीसरा प्रश्न हो गया। अब आगे है, स्थूल पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों के प्रश्न निर्माण करने हैं। उत्तर दिए गए हैं कि नद्याः तीरे कः एकः जम्बूतरुः आसीत्। तो इसका आएगा नद्याः तीरे एकः कः आसीत्। ठीक है, मक्रः वानरस्य समीपम आगच्छत्। तो मक्रः कस्य समीपम आगच्छत्। वानरः मकरस्य पृष्ठे उपविशति। वानरः कस्य पृष्ठे उपविशति भी हो सकता है, फिर या फिर कः मकरस्य पृष्ठे उपविशति। ठीक है, अगर बंदर की जो किसकी, कौन मगरमच्छ की पीठ पर बैठता है। आगे है, मक्रः वृक्षम प्रति आयाति। मगरमच्छ वृक्ष की ओर आता है, तो इसमें मक्रः कम प्रति आयाति। मगरमच्छ किसकी ओर आता है। पांचवा है, मक्रः सलिलात् बहिः आगच्छत्। मगरमच्छ जो है कीचड़ से बाहर आया, तो मक्रः कस्मात् बहिः आगच्छत्। मगरमच्छ किससे बाहर आया। चौथा प्रश्न पूर्ण हो चुका है। अब हम करेंगे व्याकरण बोधः। व्याकरण बोधः में पहला है, ऊंचा ही पठत निर्देशानुसारम लिखत च। ऊंचा पढ़िए और निर्देश के अनुसार लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर ये पृच्छ धातु की लंग लकार दी गई है, यानी कि भूतकाल दिया गया है। जो काम हो चुका होता है वो हम भूतकाल में करते हैं। तो यहाँ पर पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ऐसे प्रथम पुरुष है अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। फिर है अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छा। ऐसे ही हम विद यानी कि वद धातु, ठीक है, ये वद बाय मिस्टेक विद लिखा है। वद धातु का हम करेंगे तो एवदत, एवदताम, एवदत, एवदः, एवदतम, एवदत, एवदम, एवदाव, एवदाम। ठीक है, वद का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ व्याकरण बोध का। अब हम करेंगे दूसरा, विपरीतार्थकम मेलयेत। विपरीतार्थक शब्द हैं जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, उनका मिलान कीजिए। अधः क्या होता है नीचे और ऊपरी ऊपर। मित्रता, शत्रुता। विश्वासघातकः, विश्वसनीय। असत्यम, सत्यम। कृतघ्न, कृतघ्न। अध्यय, हय। अध्यय होता है आज और हय होता है कल। ठीक है, आने वाला कल। ठीक है, तो ये हो गए दूसरा प्रश्न, विपरीतार्थक मेलयेत। विपरीतार्थक शब्द को मिलान करना था, ये हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे तीसरा,
विकल्पी भय उचितम पदम चित्वा क्रिया पदम लंग लकारे लिखत। विकल्पों में से उचित पद चुनकर लंग लकार में क्रिया प्रयुक्त करनी है। तो रे वानर त्वम भार्या दासः असि, तुम पत्नी के दास हो। तो दास असि, असि की जगह हम करेंगे आसी, ठीक है, थे लंग लकार में। लंग लकार मतलब भूतकाल में वो काम हो चुका है। मक्रः पश्चातापम कृत्वा गच्छति, तो मक्रः पश्चातापम कृत्वा अगच्छत्। मम भार्यः त्व हृदयं याचति, तो मम भार्या त्वं हृदयं याचत्। अहं त्वां मम गृहं नयामि, तो अहं त्वां मम गृहं अनयम्। ते प्रीत्या तस्मै उपहारं यच्छन्ति, ते प्रीत्या तस्मै उपहारं अयच्छन्, उसने अपनी पत्नी को उपहार दिया। यूयम् असत्यं न वदत्, तो यूयम् असत्यं न अवदत्, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया तीसरा प्रश्न। विकल्पों में से उचित पद चुनकर क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करना था, लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। ये चित्र देखिए, यहाँ पर एक लंगड़ा आदमी है, विकलांग है, और एक अंधा है। अंधा है उसकी टांगे सही हैं, विकलांग है उसकी आंखें सही हैं, तो दोनों मित्र हैं, ठीक है। इनके ऊपर चित्र देखना है और यहाँ पर देखो कुछ हेल्प बुक्स में दिए हैं, मित्रता, पथ प्रदर्शनम, पंगु, अंधस्य। इनके आधार पर आपको उत्तर देने हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो एते मित्रे की दृश्य सह, ये मित्र जो है वो कैसे हैं। एते अंधः पंगु च सह, वो अंधा और पंगा है। पंगु मतलब जो चल नहीं सकता। पंगु कस्य स्कंदे तिष्ठति, पंगु जो है वो किसके कंधे पर बैठा है। पंगु अंधस्य स्कंदे तिष्ठति, अंधे के कंधे पर बैठा है। अंधः किम करोति, अंधा क्या करता है। अंधः पथ प्रदर्शनम करोति, देखो अंधा उंगली से रास्ता दिखा रहा है, कि बोलकर बताता है दाएं चलिए बाएं चलिए, ऐसे, ठीक है। तो अंधा किम करोति, अंधा पथ प्रदर्शनम करोति, मतलब अंधा चलता है, ऊपर जो है वो बताता है, ठीक है। पंगु जो है वो बता रहा है। तयो का प्रसिद्ध अस्ति, तयो मित्रता प्रसिद्ध अस्ति, उनकी मित्रता जो है वो प्रसिद्ध है। अंधे और पंगु की मित्रता आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। दोनों दोस्त थे, वफादार थे, ऐसे दोस्ती को सलाम कि सबको ऐसे मित्र मिले। तो ये चौथा प्रश्न हमारा पूर्ण हो चुका है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ भी ये पूर्ण हो चुका है। तो आप सभी को एक बार बुद्धिवान रहे। पाठ कैसा लगा, इसकी एक्सरसाइज मुझे जरूर बताना और लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पाठ लेकर आऊंगी आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।